हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक सोशल स्ट्रक्चर जो हम कर रहे हैं। उसमें हम करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, द ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स डिस्कस करेंगे। सोशल स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया था और जो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का बारे में इंट्रोडक्शन और इसकी डिफरेंसेस सब स्टडी किया था। ठीक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स भी सुन सकते हैं इन सब को जानने के लिए। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, मीन्स सोसाइटी में रहने के लिए जो इंडिविजुअल है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो है वो जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, डील साइन करते हैं कि तुम मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करना, मैं तुम्हें ये चीज़ ये बेनिफिट्स दूंगा। ठीक है, इस तरीके से दिस वॉज प्रपोज्ड बाय सोशोलॉजिस्ट लॉके। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, इन ऑर्डर टू गेन सर्टेनिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो कोई सर्टेनिटी और सिक्योरिटी जो एक इंडिविजुअल को चाहिए, ठीक है, एज ए बिंग ह्यूमन, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना के एक सिविल सोसाइटी में एंटर करते हैं। ठीक है, अब हम कहीं भी रहेंगे तो जैसे एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कि ये चीज़ हमें मंथली इतना चाहिए और हम आपको ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक इस तरीके का होता है। सो द पर्पस ऑफ दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज टू प्रोटेक्ट। ठीक है, क्या प्रोटेक्ट करना, एक इंडिविजुअल को भी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड होती है। ठीक है, और जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना एक इंडिविजुअल के, इसलिए इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है इंडिविजुअल और सोसाइटी में रहने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस तरीके से। ठीक है, लेटर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, लेटर जो होता है, ये जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, हमारे नेशन से बिलोंग करते हैं, हर एक स्टेट का अपना अपना जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, कि हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी। कुछ एक चीज़ें जो है जैसे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, नो डाउट वो हमें मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करेंगे, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी के अंदर आएगा तो वो उस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होंगी तो उसके रिगार्डिंग जो है वो हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट जो है वो एक्शन भी हमारे अगेंस्ट ले सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने राइट्स के लिए जो है वो हम अगर सही है तो हम फाइट कर सकते हैं, और अगर जो कॉन्ट्रैक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं अगर उसके अकॉर्डिंग हम गलत हैं तो फिर वो हमारे अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों के ही बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। तो द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड बाय द सोसाइटी, जब वो बन जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो ये हमारे पास जो है क्रिटिसिज्म इसके बाद में निकल के आए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। तो इसमें इनका माना जाता है कि जो हिस्टोरिकल अगर हम देखें प्रीवियसली तो कोई एविडेंस ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई ऐसे एविडेंस नहीं है कि इस टाइप की सोसाइटी पहले थी कि वॉलंटरी एग्रीमेंट बनता था या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता था स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी तो वो गवर्नमेंट के अंडर है, पर हम ये कोई इसका कोई प्रॉपर थ्योरी का कोई एविडेंस नहीं था। ठीक है, दिस थ्योरी सीम टू बी मेयर फिक्शन एज द स्टेट और द नेचर नेवर एग्जिस्टेड। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई चीज़ पहले एग्जिस्ट होती नहीं थी। तो द मोस्ट प्रिमिटिव पीपल, जो बहुत पहले अगर लोग रहते भी थे किसी एक सोसाइटी में, ठीक है, तो वो भी वो अनऑर्गेनाइज्ड और रुडिमेंट्री स्टाइल से रहते थे। ये तो ऑर्गेनाइजेशन और ये राइट्स ये सब चीज़ें तो अब जाके निकल के आई हैं। ठीक है, पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी। ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी जो है वो कंसीडर करती है सोसाइटी को लाइक अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जस्ट एक मतलब एक इमेजिनेशन या एक थॉट इस तरीके से क्रिएट किया गया है। ठीक है, कि जो हमारी सोसाइटी है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह हम उसको जस्ट इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा जो एक यूनियन होती है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो है वो बहुत सारे जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, उन सबको मिला के हमारी एक बॉडी बनती है। ठीक है, तो जो सेवरल पार्ट्स होते हैं एक इंडिविजुअल की बॉडी में वो सब मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल को बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे। ठीक है, जो थ्योरिस्ट थे जिन्होंने ये ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी दिया, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जैसे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही जो इंडिविजुअल्स जो हैं वो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ, सेल, तो वैसे ही एक सोसाइटी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ, इंडिविजुअल। ठीक है, ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग था। अभी इसके क्या क्रिटिसिज्म्स आए, तो इन्होंने कहा कि ये इस टाइप की जो सोसाइटीज़ होती हैं इनका कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है। ठीक है, जैसे
हमारी बॉडी जो है, एक इंडिविजुअल की एक बॉडी है, एक स्पेशल फॉर्म है, दिखता है, सब चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। तो सोसाइटी हैज़ नो स्पेसिफिक फॉर्म। जो यूनिट है सोसाइटी का, जैसे हमने कहा कि जैसे ह्यूमन की बॉडी का एक यूनिट हमारे पास आता है सेल, ठीक है, तो वैसे बोल रहे हैं जो हमारे पास यूनिट है सोसाइटी का आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, ठीक है। तो वो डिफरेंट होता है, जैसे इंडिविजुअल के ऑर्गेनिज्म में जो है वो चीज़ें फिक्स्ड हैं, यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है। सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड्स फॉर अ कॉमन पर्पस, ठीक है। तो सोसाइटी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल्स के माइंड्स का, जहाँ से वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर अ कॉमन पर्पस, कि सब वहाँ पर अच्छे से अपना एडजस्टमेंट अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग रह सकें, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होती है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, ठीक है, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो हमारे पास, जो सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं होते हैं, ठीक है, विच डिविएट्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स, तो उसके अलग अगर कोई बिहेवियर कोई इंडिविजुअल शो करता है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन में। इट रिजल्ट्स इन सोशल डिसअप्रूवल, ठीक है। अब इस तरीके का बिहेवियर कोई शो करेगा जो सोशल नॉर्म्स के अंडर नहीं आता है, ठीक है, तो उसको सोसाइटी डिसअप्रूव ही करेगी, कोई अप्रूवल उसके बिहेवियर को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर रहेगा। एंड द इंडिविजुअल में ऑल्सो रिएक्ट इन डिफरेंट वेज, ठीक है। अभी किसी ने कोई एंटी सोशल बिहेवियर शो किया, ठीक है, किसी को वो सही नहीं लगा, तो सोसाइटी उसको क्या करेगी, डिसअप्रूव करेगी। बट जब सोसाइटी डिसअप्रूव करेगी तो इंडिविजुअल भी जो है वो उसके अगेंस्ट एक अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इट मे बी माइल्ड रिएक्शन, कभी किसी का माइल्ड रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है, कभी किसी का वायलेंट बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की लाइफ की प्रेफरेंसेस और उसके इमोशंस और चीज़ों को डील करने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। किसी के लिए कोई चीज़ छोटी होगी, किसी के लिए कोई चीज़, कोई इशू बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर सोसाइटी ने उसको डिसअप्रूव किया कि हाँ, ये जो आपने बिहेवियर शो किया, ये बिहेवियर बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसको लगेगा कि मैंने तो सही किया, तो उसके लिए वो रिएक्ट करेगा, तो माइल्ड रिएक्शन भी दे सकता है और जो है वो ज़्यादा उसके लिए वायलेंट बिहेवियर भी शो कर सकता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर रहेगा। और ये अकॉर्डिंग जो है वो इंडिविजुअल का अपना अपना रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वेदर वो पॉजिटिवली उसके लिए करेगा या नेगेटिवली करेगा, किस तरीके से जो है वो उसने सोशल डिसअप्रूवल को लिया और किस तरीके से रिएक्ट किया, ठीक है। कॉजेज़ क्या होते हैं पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, क्यों एक इंडिविजुअल जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हुआ सोसाइटी के नॉर्म्स को लेकर, वो क्यों उसका बिहेवियर हमें जो है वो अलग लगा, क्यों वो डिसऑर्गेनाइज लगा, ठीक है। तो क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, सिचुएशनल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिचुएशनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती हैं, जब जो है कोई इवेंट, ठीक है, किसी की लाइफ में कुछ ऐसी इवेंट हो जाती हैं जिसकी वजह से वो सिचुएशन ऐसी आई है उसकी लाइफ में कि वो इस तरीके का बिहेव कर गया, ठीक है, दैट इज़ द सिचुएशनल डिसऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हैबिचुअल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वन हैज़ क्रिएटेड हिज ओन स्टेट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसकी बैड हैबिट्स हैं, ठीक है, वो उसकी हैबिट्स ही वैसी हैं, वो उसका बिहेवियर भी वैसा शो करेगा, दैट इज़ द हैबिचुअल डिसऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज द हिस्टोरिकल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जब कोई इंडिविजुअल का कोई पास्ट, ठीक है, कोई पास्ट की कोई ऐसी एक्टिविटी है जो इंडिविजुअल की, जो उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट हुआ है उस पास्ट की एक्टिविटी का कि उसका जो स्टेट ऑफ ऑर्डर है, माइंड सेट है, उसके ऊपर वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज़ द हिस्टोरिकल डिसऑर्गेनाइजेशन। कॉजेज, और जैसे सिचुएशन, जैसे मैंने कहा सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे उसकी कोई इवेंट हुआ लाइफ में तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, बीइंग अनहैप्पी इन जॉब, ठीक है, वो जॉब में खुश नहीं है तो उसका माइंड वहाँ पर डिस्टर्ब है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, किसी ने कुछ कहा तो उसको एकदम से वो रिएक्ट कर देगा, ठीक है। देन हैविंग अ हैवी वर्कलोड, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है उसके ऊपर, ठीक है, वो स्ट्रेस्ड हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, ठीक है, वर्किंग लॉन्ग आवर्स, बीइंग इनसिक्योर फील कर रहा है, फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट एट वर्क, ठीक है, कोई लव्ड वन की डेथ हो चुकी है, डाइवोर्स हुआ है उसका, एंड मूविंग टू अ न्यू प्लेस, उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक सिचुएशन है इंडिविजुअल की लाइफ में, ठीक है, तो वो उसको एज अ एक पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का कॉज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हैबिचुअल में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि बैड हैबिट्स होती हैं, किसी स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, ठीक है, मील को स्किप करना, अच्छे से खाना नहीं खाना, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डेवलपिंग अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स उसकी हैं, ठीक है, ओवर यूजिंग सोशल मीडिया, तो वो उस तरीके से जो है ये सब क्या है, हैबिचुअल डिसऑर्गेनाइजेशन।
हिस्टोरिकल डिसऑर्गेनाइजेशन, पास्ट का क्या इवेंट्स हो सकती हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर उसने देखा, कोई वायलेंस उसके साथ हुआ है, ठीक है, कोई फॉल्टी पेरेंटिंग उसके साथ हुआ है, कोई डॉरी सिस्टम या कास्ट सिस्टम को लेके उसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उन चीज़ों को लेके वो थोड़ा उसका रिएक्शन उस तरीके का हो जाता है इंडिविजुअल का. सो दीज आर द कॉजेज फॉर द पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट आर द इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो क्या इफेक्ट्स रहेंगे और क्या उसका जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं. पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन अगर किसी की इंडिविजुअल की होती है उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो इफेक्ट्स क्या क्या रहेंगे. फियर एंड अनसर्टेनिटी, तो इंडिविजुअल को फियर एंड अनसर्टेनिटी तो रहेगा ही रहेगा. उसको हेडेक होगा, फटीग, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, ठीक है, कंसंट्रेशन उसका पुअर हो जाता है, स्टमक उसका अपसेट रहेगा. ठीक है, तो डिसऑर्गेनाइजेशन चाहे हैबिचुअल होगा, चाहे उसका जो है वो सिचुएशनल हो रहा है या हिस्टोरिकल हो रहा है. एक इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइज्ड है तो ना ही सिर्फ उसके माइंड के ऊपर उसके बिहेवियर में वो चीज़ देखने को मिलेगी, बट उसकी बॉडी पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, तो अपसेट स्टमक एंड इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, abnormal हार्ट बीट, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट बर्न, अल्सर्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अपसेट स्टमक, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ठीक है, वेट गेन और लॉस, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स एंड फ्लेयर अप्स ऑफ अस्थमा एंड अर्थराइटिस. तो ये सब इफेक्ट्स किसके हैं, जो मैंने आपको कॉजेज बताए पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें सिचुएशंस भी आई और उसके हैबिट्स की बात हमने की, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात की. तो वो सब कॉजेज जो हैं वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के जो है वो इफ़ेक्ट डालते हैं उसके माइंड पे, उसकी बॉडी पे. ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं. तो जितना हो सके जो है वो हमें ये सब चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, सो दैट हम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहें और हमारी जो कम्युनिटी को, हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, उसमें जो है वो हम एक अच्छे जो है वो इंडिविजुअल बने. ठीक है, और सोसाइटी को आगे लेके जाएं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज टॉपिक. छोटा सा ही टॉपिक था, इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें जो है वो हम सोशल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी. एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़. थैंक यू.